राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा क्लास उन सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो स्टूडेंट्स इंग्लिश से टीजीटी पीजीटी या एलटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखते हैं 244 विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर नॉवेल्स टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम मिरांडाज स्पीच इन विलियम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट एक्ट 5 सीन। फर्स्ट, O wonder how many goodly creatures are there here. How beauteous mankind is, O brave new world that has such people in it. ऑप्शन देखते हैं। ए है गुडली क्रिएचर्स, बी है ब्यूटियस मैनकाइंड, सी है सच पीपल एंड डी है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इसका राइट आंसर क्या है? आपको बता दूं, जितने भी क्वेश्चन अभी चल रहे हैं, सीरीज जितने भी चल रहे हैं, सब में सारे विलियम शेक्सपियर पे बेस्ड हैं अभी। ओके, 142 का राइट आंसर डी है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। 143 देखते हैं। यहाँ पर 143 थोड़ा राइटिंग टाइपिंग एरर हो गया है। द इसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाई। ऑप्शन है आपके पास जे डावर विल्सन, सी है AC ब्रैडले एंड बी है मिडल्टन मरी, डी है जी विल्सन नाइट। 143 का राइट आंसर क्या होगा? ए यहाँ पर राइट आंसर है जे डावर विल्सन। 244 देखते हैं। द पैसियोनेट पिलग्रिम 1599 is an anthology of 20 poems collected and published by William J. Gard that were attributed to। ऑप्शन देखिए, डब्ल्यू यानी विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन एंड डी है रॉबर्ट ग्रीन। 244 का राइट आंसर ए होगा विलियम शेक्सपियर। द पैसियोनेट पिलग्रिम is an anthology of 20 poems collected and published by William J. Gard that were attributed to William Shakespeare। 245 देखते हैं। Who has composed the he poem Anne Hathaway। 245 ऑप्शन है आपके पास कैरोल एंड डफी, सी है माइकल वुड, बी है सैमुअल कॉनबाउन, क्या क्या नेम रहता है इन लोगों का, सैमुअल कॉनबाउम, जोनाथन बेट, डी है यहाँ पर जोनाथन बेट। राइट आंसर क्या होगा आपका? 245 का राइट आंसर ए है कैरोल एंड डफी। ठीक है। 246 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये TGT 16 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है आपके पास हेनरी 6, सी है हेनरी 4, बी है हेनरी 8 एंड डी है हेनरी 7। कौन सा विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है बताइए? 246 यहाँ पर डी विलियम शेक्सपियर का वर्क नहीं है प्ले। हेनरी 6 लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, हेनरी 4 है और हेनरी 8 भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमैच्योरिटी। ये भी TGT 16 में आया है क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके पास द पैसियोनेट पिलग्रिम, द रेप ऑफ लुक्रीज, वीनस एंड एडोनिस, नन ऑफ एबव। 147 का क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर सी है वीनस एंड एडोनिस। ये 6 लाइन स्टेंजा में है। ओके। 248 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। यहाँ पर प्लेज है वाई, यस प्लेज। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। ये भी TGT 16 में आया है क्वेश्चन ये। ऑप्शन है आपके पास दी मेरी वाइफ्स, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, दी विंटर्स टेल। 248 का राइट आंसर ए है दी मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर होगा। 249 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। ऑप्शन देखते हैं। मच अडू अबाउट नथिंग, बी है द टेम्पेस्ट, सी है सिम्बेलिन एंड डी है द विंटर्स टेल। कौन कौन सा लास्ट फेज से बिलोंग नहीं करता है? नॉट है यहाँ पे, इसका आप ध्यान देंगे। बताइए 249 का राइट आंसर ए। 249 यहाँ पर ए है मच अडू अबाउट नथिंग। ठीक है।
A 14-line poem in iambic pentameters consisting of 3 quatrains and a concluding couplet is known as। ये भी 16 में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके पास बallad, शेक्सपियरियन सोनेट, इलेजी एंड लिरिक। 250 का यहाँ पर राइट आंसर है शेक्सपियरियन सोनेट। यहाँ पर आइएम्बिक पेंटामीटर्स में 14 लाइन का स्टैंजा पोएम लिखा गया है जो सोनेट है। यहाँ पर 3 क्वार्टरेंस हैं एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट 2 लाइन लास्ट में। क्वार्टरेन यानी 4 लाइन में 3 ठो हैं 3 स्टैंजा। थोड़ा मिस्टेक हो। 251 एक मिनट 251 The Dark Lady of the Sonnets is a 1910 short comedy by Shakespeare intending to meet the Dark Lady accidentally encounters Queen Elizabeth I and attempts to persuade her to create a national theatre। बताइए, क्रिएट ए नेशनल थिएटर। यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास जॉर्ज बर्नार्ड शा, सी है अलेक्जेंडर पोप, बी है जॉन ड्राइडन एंड डी है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। क्या होगा आपका राइट आंसर? 251 का ए है जॉर्ज बर्नार्ड शा। Who states in Shakespeare's sonnets the problems solved? Sonnets 153 and 154 are not unsuitably placed as a kind of coda to the Dark Lady sonnets to which they relate। ऑप्शन देखते हैं। ए है एल राउज, बी है निकोलस राव, सी है जेसी रैनसम एंड डी है जेसी पाउज। 252 का राइट आंसर क्या है? ए है एल राउज। 53 देखते हैं। 253 हु रोट दैट नो पोएट कैन आस्क मोर ऑफ पोस्टेरिटी दैन टू बी ग्रेटली ऑनर्ड बाई द ग्रेट एंड जॉनसन्स वर्ड्स इन द प्रीफेस अबाउट शेक्सपियर आर ग्रेट ऑनर। ऑप्शन देखते हैं। ए है इलियट, बी ड्राइडन, सी है जॉनसन एंड डी है एर्नॉल्ड। यहाँ पर राइट आंसर ए है टी.एस. इलियट। आगे देखते हैं। हु इन हिज लेक्चर ओपियंस दैट व्हाट होमर वाज टू ग्रीस एंड दाते टू द मिडल एज लाइकवाइज शेक्सपियर वाज टू द मॉडर्न एज। ऑप्शन है आपके पास थॉमस कार्लाइल, मैथ्यू एर्नॉल्ड, जॉन मिल्टन एंड एच.टी. कॉलरिज। 254 यहाँ पर थॉमस कार्लाइल हैं, ए राइट आंसर है। 255 देखते हैं। हु क्लेम्स दैट एज इन द राइटिंग्स ऑफ होमर वी कैन इनविजन ओल्ड ग्रीस, सिमिलरली शेक्सपियर्स वर्क्स कैप्चर्स ओल्ड यूरोप इन डिफरेंट वेज। ऑप्शन देखते हैं। थॉमस कार्लाइल, जॉन मिल्टन, बी है मैथ्यू एर्नॉल्ड एंड डी है एच.टी. कॉलरिज। 255 यहाँ पर भी राइट आंसर ए है थॉमस कार्लाइल। ठीक है, इसके पहले की वीडियो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। 256 हु रोट द सॉवरेन पोएट शेक्सपियर विथ हिज सीइंग आई विथ हिज पेरेनियल सिंगिंग वॉइस वाज सेंट टू टेक नोट ऑफ द चेंजिंग टाइम्स इन यूरोप। 256 ऑप्शन है आपके पास थॉमस कार्लाइल, बी है मैथ्यू एर्नॉल्ड, सी है जॉन मिल्टन एंड डी एच.टी. कॉलरिज। 256 का राइट आंसर ए है थॉमस कार्लाइल। ठीक, इसमें भी आपको क्वेश्चन टफ लगते होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सीखना है, लर्न करना है। तो 57 देखते हैं। हु ओपनड दैट हैड इट नॉट बीन शेक्सपियर्स प्रोसिक्यूशन फॉर डियर स्टीलिंग वी परहैप्स वुड नेवर हियर ऑफ हिम एज अ पोएट। ऑप्शन देखते हैं। थॉमस कार्लाइल, सी है जॉन मिल्टन, बी मैथ्यू एर्नॉल्ड एंड डी एच.टी. कॉलरिज। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए होगा थॉमस कार्लाइल। ठीक, 257 का राइट आंसर ए है। 258 देखते हैं। हु यूजेज द फॉलोइंग सुपररिलेटिव्स टू प्रेज शेक्सपियर
priceless claimness of depth, placid of joyous strength, great soul, true and clear, like a tranquil, unfathomable sea. किसने प्रेस किया है शेक्सपियर के लिए, शेक्सपियर की प्रशंसा ये सारे वर्ड्स के साथ? 258 ऑप्शन देखते हैं, थॉमस कार्लाइल, सी है जॉन मिल्टन, बी मैथ्यू अर्नल्ड, एन डी एस टी कॉलरिज। 258 यहाँ पर थॉमस कार्लाइल जी ने कहा है विलियम शेक्सपियर को क्या गया? प्राइसलेस क्लेमनेस ऑफ डेप्थ, प्लासिड ऑफ जॉयस स्ट्रेंथ, ग्रेट सोल, ट्रू एंड क्लियर, लाइक अ ट्रैंक्विल अनफैथोमेबल सी। ठीक, थॉमस कार्लाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट देखते हैं, हु asserts that not even the scientific works of intellect of Sir Francis Bacon is earthly and secondary in comparison to Shakespeare, implying Shakespeare's work to be divine. ऑप्शन देखते हैं, ए है थॉमस कार्लाइल, बी मैथ्यू अर्नल्ड एंड सी जॉन मिल्टन, एन डी एस टी कॉलरिज। यहाँ पर आपका राइट आंसर ए है थॉमस कार्लाइल। 260 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हु बिलीव्स दैट इफ एनीवन फ्रॉम द मॉडर्न टाइम्स कुड बी compared to Shakespeare, only the German poet Goethe is somewhat comparable to the English poet. ऑप्शन देखते हैं, थॉमस कार्लाइल, सी है जॉन मिल्टन, बी मैथ्यू अर्नल्ड, एन डी एस टी कॉलरिज। 260 का राइट आंसर आपका ए होगा थॉमस कार्लाइल। टू 61 देखते हैं, हु कॉल्स शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्ट एंड टर्म्स दिस एज द unconscious intellect and also claims that there is more virtue in Shakespeare than he is even aware of. ऑप्शन देखते हैं, ए है थॉमस कार्लाइल, सी जॉन मिल्टन, बी मैथ्यू अर्नल्ड, एंड डी एस टी कॉलरिज। 261 यहाँ पर राइट आंसर आपका ए है थॉमस कार्लाइल। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिलीव्ड दोज ड्रामाज ऑफ हिम यहाँ पर शेक्सपियर के लिए कहा गया है, आर प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर टू डीप एज नेचर एज हरसेल्फ। ऑप्शन देखते हैं, थॉमस कार्लाइल है, जॉन मिल्टन, बी है मैथ्यू अर्नल्ड, एन डी एस टी कॉलरिज। ऑप्शन डी है एस टी कॉलरिज। राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर ए इज राइट आंसर, थॉमस कार्लाइल। आगे देखते हैं, हु फील्स bewildered while writing the lines, how a man delineate a Hamlet, a Coriolanus, a Macbeth, so many suffering heroic hurt, if his own heroic here had never suffered. ऑप्शन देखते हैं, थॉमस कार्लाइल, बी है मैथ्यू अर्नल्ड, एंड सी जॉन मिल्टन, डी एस टी कॉलरिज। 263 का राइट आंसर ए होगा थॉमस कार्लाइल। काफ़ी स्टेटमेंट है विलियम शेक्सपियर के लिए थॉमस कार्लाइल जी का। आपको प्रिपेयर रहना है, इजी से लेकर के टफ क्वेश्चन तक सारे प्रिपेयर करके रखने हैं। कहाँ से क्वेश्चन आ जाए कुछ कहाँ नहीं जा सकता, आप तैयार रहेंगे कहीं से भी पूछें, नो प्रॉब्लम। 264 ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री इज अ compilation of a series of lectures composed by। ऑप्शन देखते हैं, थॉमस कार्लाइल, सी जॉन मिल्टन, बी मैथ्यू अर्नल्ड, एंड डी एस टी कॉलरिज। 264 यहाँ पर भी थॉमस कार्लाइल जी हैं, राइट आंसर ए है। 265 देखते हैं, हु रोड दी एसे लेक्चर द हीरो एज अ पोएट दाते शेक्सपियर। ऑप्शन क्या है आपके पास? ए है थॉमस कार्लाइल, सी जॉन मिल्टन, बी मैथ्यू अर्नल्ड, एंड डी एस टी कॉलरिज। यहाँ पर 265 का राइट आंसर ए होगा थॉमस कार्लाइल। ओके, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखते हैं, 266 विच प्ले ऑफ शेक्सपियर फीचर्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट soliloquies and has more battle scenes, 4 on stage, 1 reported, than any other of his plays। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर फीचर्स वन ऑफ द लॉन्गेस्ट soliloquies and has more battle scenes, 4 on stage, 1 reported,
देन एनी अदर ऑफ हिज प्लेस। ऑप्शन देखते हैं, ए है हेनरी 6 पार्ट 3, बी है हेनरी 6 पार्ट 2 एंड सी है हेनरी 6 पार्ट 1, डी है हेनरी 4 पार्ट 1। राइट आंसर आपका ए है हेनरी 6 पार्ट 3। Robert Greene is best known for a posthumous pamphlet, Green's Groats Worth of Wit, bought with a million of repentance, widely believed to contain an attack on। ऑप्शन ए है जॉन मिल्टन, यहाँ पर ये सी होगा, सी है विलियम शेक्सपियर एंड बी है जॉफ्री चाउसर, डी है क्रिस्टोफर मार्लो। 267 का राइट आंसर सी है विलियम शेक्सपियर के लिए और रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। आगे देखिए 268, द कमेंट अबाउट एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विथ आवर फीदर्स रिफर्स टू शेक्सपियर्स। ऑप्शन है आपके पास, ए प्लेगियरिज्म, सी है रोमांटिक नेचर, बी है एक्सेसिव प्राइड, डी है बोथ ए एंड बी। 268 का राइट आंसर क्या है, डी है बोथ ए एंड बी, यानी प्लेगियरिज्म और एक्सेसिव प्राइड दोनों राइट आंसर हैं। 269 देखते हैं, द लाइन इन ग्रोट्सवर्थ टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड alludes to Shakespeare's play which contains the line ओ टाइगर्स हर्ट रैप्ड इन अ वुमेंस हाइड। ये कहाँ की है लाइन्स, देखिए हेनरी 4:1 पार्ट 1, हेनरी 6 है ये हेनरी 6 है, हेनरी 6 पार्ट 1, इसको काट दीजिए। बी है हेनरी 6 पार्ट 2, सी है हेनरी 6 पार्ट 3 एंड हेनरी 4 पार्ट 1। 269 का राइट आंसर सी है हेनरी 6 पार्ट 3। ओके, जितने भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी भी एक क्वेश्चन को आप लाइटली नहीं लेंगे। ध्यान से देखिएगा, 1 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिएगा और इसको याद रखना आपका काम है, याद रखिएगा। ओके, 270 देखते हैं, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर वाज एन 18th सेंचुरी एडिशन ऑफ द ड्रामेटिक वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर एडिटेड बाई। ऑप्शन क्या है, ए सैमुअल जॉनसन एंड जॉर्ज स्टीवेंस, बी है जी.बी. शाह एंड लॉरेंस क्लर्क पावेल, सी है सैमुअल जॉनसन एंड आर्थर फ्रेडमैन, एंड डी है जॉन ड्राइडन एंड सैमुअल एच मॉन्क। 270 का राइट आंसर ए होगा सैमुअल जॉनसन एंड जॉर्ज स्टीवेंस। 271 देखते हैं, जितनी भी हमारी थियरी क्लास हो चुकी है यानी विलियम शेक्सपियर के बायोग्राफी से और 4 ट्रेजेडी मैं थियरी क्लास से पढ़ा चुकी हूँ, उनसे सारे क्वेश्चन आपको, सारे एमसीक्यूज़ आपको पहले मिलेंगे, उसके बाद फिर थियरी क्लास आपको मिलेगी। ऐसे सीरियल वाइज चलेगा मेरा, पहले थियरी क्लास रहेगा, उसके बाद आपको उससे सारे एमसीक्यूज़ जितने भी बन सकते हैं सब मिलेंगे, ठीक है। 271 देखिए, हु अनाउंस्ड हिज इंटेंशन टू एडिट ऑब्जर्वेशंस ऑन मैकबेथ 1745 शेक्सपियर्स प्लेस इन हिज मिसेलेनियस। ऑप्शन देखिए, थॉमस कार्लाइल, जॉन मिल्टन, मैथ्यू एर्नाल्ड, सैमुअल जॉनसन। राइट आंसर आपका डी है सैमुअल जॉनसन। 271 का राइट आंसर डी होगा। 272 देखते हैं, हु वुड इन्वॉल्व हिमसेल्फ सो क्लोजली विद द शेक्सपियरियन प्लेस दैट ही वाज वंस टेरिफाइड बाय द घोस्ट इन हैमलेट एंड हैड टू हैव पीपल अबाउट हिम। फिर से देख लीजिएगा क्वेश्चन, who would involve himself so closely with the Shakespearean plays that he was once terrified by the ghost in Hamlet and had to have people about him। ऑप्शन देखते हैं, ए है थॉमस कार्लाइल, बी मैथ्यू एर्नाल्ड एंड सी जॉन मिल्टन, एंड डी आपके पास है सैमुअल जॉनसन। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, डी। यहाँ पर राइट आंसर सैमुअल जॉनसन डी है। 273 देखते हैं, हु इज़ द मोस्ट कोटेड ऑथर इन अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाय सैमुअल जॉनसन। ऑप्शन ए है विलियम शेक्सपियर, ठीक, बी है बेन जॉनसन, सी क्रिस्टोफर मार्लो एंड डी है जॉफ्री चाउसर। 273 का राइट आंसर क्या होगा, ए विलियम शेक्सपियर।
कुछ आज टाइपिंग एरर हो गया है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, 274, 73 हो गया, 74 देखते हैं। 274, हु बिलीव्ड दैट शेक्सपियरियन प्लेस अवेलेबल इन हिज टाइम लैक्ड authoritativeness because they were transcribed for the players by those who may be supposed to have seldom understood them. They were transmitted by copiers equally unskillful who still multiplied errors. They were perhaps sometimes mutilated by the actors for the sake of shortening the speeches and were at last printed without correction of the press. ऑप्शन देखते हैं, ए थॉमस कार्लाइल, सी है जॉन मिल्टन एंड बी मैथ्यू एर्नोल्ड एंड डी है सैमुअल जॉनसन। 274 का राइट आंसर आपका डी होगा, यहाँ पर सैमुअल जॉनसन। 275, हु बिलीव्ड दैट द रीडर ऑफ शेक्सपियर वाज द ट्रू ऑडियंस ऑफ द प्ले। 275, ए थॉमस कार्लाइल है, सी जॉन मिल्टन, बी मैथ्यू एर्नोल्ड एंड डी सैमुअल जॉनसन। 275 का राइट आंसर डी होगा, सैमुअल जॉनसन। ठीक है, हु बिलीव्ड दैट लेटर एडिटर्स बोथ मिसअंडरस्टूड द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर एंड हिज प्लेस एंड अंडर एस्टिमेटेड द डिग्री ऑफ textual corruption that the plays exhibit. This was because the style of Shakespeare was in itself perplexed, ungrammatical and obscure. ऑप्शन देखते हैं, ए है थॉमस कार्लाइल, सी है आपके पास जॉन मिल्टन, बी है मैथ्यू एर्नोल्ड एंड डी है सैमुअल जॉनसन। 276 का राइट आंसर डी है सैमुअल जॉनसन। फ्रेंड्स कुछ कमेंट कर दिया करिए और लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। ठीक है, 277, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एमंग शेक्सपियरियन एडिटर्स। हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एमंग शेक्सपियरियन एडिटर्स। ऑप्शन है आपके पास है निकोलस रॉ एंड अलेक्जेंडर पोप, बी है लेविस थियोबाल्ड एंड थॉमस हैमर, सी है विलियम वारबर्टन एंड थॉमस एडवर्ड्स, डी है डॉक्टर जॉनसन, जॉर्ज स्टीवेंस एंड एडमंड मेलोन। तो यहाँ पर आपके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ठीक, सारे ऑप्शन आपके पास राइट हैं। दे ऑल आर शेक्सपियरियन एडिटर्स। कौन कौन? निकोलस रॉ एंड अलेक्जेंडर पोप। देख लीजिए, इसमें से हो सकता है अलग दिया जाए, आपको अलग मिले देखने को क्वेश्चन। लेविस थियोबाल्ड एंड थॉमस हैमर, विलियम वारबर्टन एंड थॉमस एडवर्ड्स, डॉक्टर जॉनसन, जॉर्ज स्टीवेंस एंड एडमंड मेलोन, ये सारे शेक्सपियरियन एडिटर्स थे। ठीक, आगे देखिए 278, इन विच ऑफ हिज वर्क सैमुअल जॉनसन प्रॉमिस्ड टू करेक्ट व्हाट इज करप्ट एंड टू एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्स्क्योर विथ रेफरेंस टू शेक्सपियरियन प्लेज। फिर से देखिएगा, इन विच ऑफ हिज वर्क सैमुअल जॉनसन प्रॉमिस्ड टू करेक्ट व्हाट इज करप्ट एंड टू एक्सप्लेन व्हाट इज ऑब्स्क्योर विथ रेफरेंस टू शेक्सपियरियन प्लेज। ऑप्शन है आपके पास प्रपोजल्स फॉर एन एडिशन ऑफ शेक्सपियर, बी है लंडन एंड सी दी वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, डी है द हिस्ट्री ऑफ रेस्टलेस प्रिंस ऑफ एब्सिनिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ए। 278 का राइट आंसर ए है प्रपोजल्स फॉर एन एडिशन ऑफ शेक्सपियर। 279 क्या कह रहा है? हु रोट एसे ऑन द लर्निंग ऑफ शेक्सपियर। हु रोट एसे ऑन द लर्निंग ऑफ शेक्सपियर। ऑप्शन है आपके पास थॉमस कार्लाइल, बी है मैथ्यू एर्नोल्ड एंड सी है रिचर्ड फार्मर, डी है सैमुअल जॉनसन। यहाँ पर आपका सी इज राइट आंसर, रिचर्ड फार्मर। हमें पता है इसमें से आपको 90 क्या 80% क्वेश्चन पहली बार दिख रहे होंगे, तो घबराइएगा नहीं, आप इसको देखिए और याद करिए, क्योंकि अभी आप सीखने के जोन में है, सीख रहे हैं। ठीक है। 280, who described in his diary William Shakespeare, the most profound and influential genius in the annals of English literature, died as a direct result of getting drunk with his mates. क्या है? Who described in his diary
William Shakespeare, the most profound and influential genius in the annals of English literature, died as a direct result of getting drunk with his mates. ऑप्शन देखते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड, कॉलरेज, जॉन वार्ड, नियम टेट। 280 का राइट आंसर सी होगा, जॉन वार्ड। कुछ देख लेते हैं। आफ्टर हाफ अ सेंचुरी हैड पास्ड द शेक्सपियर्स डेथ, जॉन वार्ड द vicar of Stratford wrote in his notebook, Shakespeare, Drayton and Ben Jonson had a merry meeting and it seems drank too hard, for Shakespeare died of a fever there contracted. It is certainly possible he caught a fever after such a meeting, for Shakespeare knew Jonson and Drayton, but this claim was turned down by the later scholars. 281 देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स आर रिटन बाय व्हेन लर्निंग ट्रम्फ ओवर हर बार राउज फोर्स फर्स्ट reared the stage immortal Shakespeare role. Each change of many colored life he drew exhausted words and then imagined new. ऑप्शन आपके पास क्या है? ए है मैथ्यू अर्नोल्ड एंड सी है जॉन वार्ड, बी है डेविड गैरिक एंड डी है नियम टेट। ये लास्ट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? 281 का राइट आंसर बी है, डेविड गैरिक। फ्रेंड्स, यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से सारे क्वेश्चन, सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे प्ले से। हम 4 ट्रेजेडी हमने पढ़ाया है, चारों ट्रेजेडी उनसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। डेविड गैरिक वाज एन इंग्लिश एक्टर, प्लेराइट, थिएटर मैनेजर एंड प्रोड्यूसर। डेविड गैरिक कौन थे? इंग्लिश एक्टर, प्लेराइट, थिएटर मैनेजर एंड प्रोड्यूसर। He influenced nearly all aspects of theatrical practice throughout the 18th century. He was a pupil and friend of Dr. Samuel Johnson. He appeared in a number of amateur theatricals, especially in the title role of Shakespeare's Richard III. ठीक है, तो आज इतना ही क्वेश्चन है आपके लिए। आप देखिए इसको और 2 बार 3 बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट करना है तो याद रखना है आपको। एग्ज़ाम आपका धीरे धीरे पास आ रहा है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।